दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर बड़े बड़े बहस का हिस्सा बनता है। क्या भारत एक कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी देश है या फिर सोशलिस्ट यानी समाजवादी? अगर हम अपनी प्रस्तावना या प्रीएम्बल को देखें तो वहां साफ तौर पर समाजवादी शब्द लिखा हुआ है। लेकिन असलियत में भारत की कहानी इन दोनों के बीच की एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंसिंग एक्ट है। आज़ादी के बाद शुरुआती दशकों में हमारा झुकाव समाजवाद की तरफ ज्यादा था। उस समय सरकार का मकसद था कि संसाधनों पर सबका हक हो और गरीबी को खत्म करने के लिए सरकार ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और अस्पताल चलाए। उस दौर में लाइसेंस राज हुआ करता था और प्राइवेट कंपनियों के लिए काम करना काफी मुश्किल था। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आया साल 1991 में, जब भारत एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तब हमने LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रास्ते को अपनाया। इसके बाद से भारत तेजी से कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ा। आज हम देखते हैं कि रिलायंस, टाटा और अडानी जैसे बड़े प्राइवेट ग्रुप्स देश की तरक्की में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरह अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट बन गए हैं? जी नहीं, भारत आज भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहां एक तरफ जहां शेयर बाजार और प्राइवेट बिजनेस फल फूल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं भी यहीं चलती हैं। चाहे वो मुफ्त राशन देने की बात हो, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का जाल हो या मनरेगा जैसी योजनाएं, सरकार आज भी ये मानती है कि उसका काम सिर्फ बिजनेस संभालना नहीं, बल्कि उन लोगों का हाथ थामना भी है जो पीछे छूट गए हैं। सरल शब्दों में कहें तो भारत का दिमाग कैपिटलिस्ट है, जो चाहता है कि देश में खूब पैसा और बिजनेस आए। लेकिन भारत का दिल आज भी सोशलिस्ट है, जो समाज के आखिरी इंसान की फिक्र करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को और ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए या सरकार को और ज्यादा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये चर्चा आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही गहरी बातों को आसान भाषा में समझने के लिए